बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज सुरुचि और सुनीति के दोनों पुत्र राजमहल में राजा उत्तानपाद के सामने खड़े हैं। सुरुचि का पुत्र दौड़ करके जाता है, जिसका नाम उत्तम है, पिता की गोद में सिंहासन पर बैठ जाता है। सुनीति का जो छोटा सा लाला है ध्रुव कुमार, जिसकी अवस्था मात्र 4.5 वर्ष की है, वह छोटा सा बालक अपने पिता की गोद में चढ़ने के लिए, बैठने के लिए जाकर के जैसे ही हाथ उठाता है, एक बार तो उत्तानपाद के हृदय में आया कि अपने पुत्र का आलिंगन कर ले, उठा के गोद में बैठा ले। और जैसे ही उत्तानपाद हाथ बढ़ाना चाहते हैं, ध्रुव कुमार को गोद में लेना चाहते हैं, वैसे ही सुरुचि आ जाती है और सुरुचि ने ध्रुव कुमार का हाथ पकड़ करके धक्का देते हुए कहा, अरे धृष्ट बालक, तो इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। बालो यसी बतनाट्यमानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथः। अरे हे दुर्विनीत बालक, तू इस सिंहासन पे, तू इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, पात्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है और इस सिंहासन पर, इस पिता की गोद में बैठने की योग्यता उसी में है जो मेरा पुत्र है, जिसने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। इस सिंहासन का उत्तराधिकारी मेरा पुत्र केवल उत्तम ही है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। और इस प्रकार सौतेली माँ की डांट और फटकार सुन करके ध्रुव जी महाराज दुखी हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, अश्रु भरे नेत्रों से पिता की ओर देखते हैं कि शायद अभी मेरे पिताजी मुझको सम्मान देंगे, अपने गोद में ले लेंगे। लेकिन उत्तानपाद विषयासक्त है, वही स्त्रीण राजा जो है, आज सुरुचि के सौंदर्य में इस प्रकार से आसक्त है कि वह चाह करके भी अपने पुत्र को अपने गोद में नहीं बैठा सकता। और ध्रुव कुमार जब देखते हैं कि मेरे पिता मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, मेरे पिता मेरा आदर नहीं कर रहे हैं, मेरे पिता मुझे गोद में नहीं लेना चाहते हैं, तो ध्रुव कुमार वहां से दुखी होकर के महल से बाहर निकलते हैं। क्योंकि संसार की यही स्थिति है कि जब जीवात्मा सत्कर्म करने का प्रयास करता है तो दुष्कर्म उसके इतने प्रभावी होते हैं, उसके मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। आज यही स्थिति उत्तानपाद की है। उत्तानपाद के पास से निराश होकर के, हताश होकर के जैसे ध्रुव कुमार जी महल से बाहर निकलते हैं, वहाँ दासियों से पता चलता है सुनीति को कि महारानी, तुम्हारे पुत्र ध्रुव का इस प्रकार से सुरुचि ने अपमान किया है, इस प्रकार से तिरस्कार किया है, और तुम्हारे पति उत्तानपाद ने भी, महाराज ने भी अपने पुत्र को सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं दिया। और सुरुचि ने जाकर के महल के द्वार से उस ध्रुव को संबोधित करते हुए कहा, रे दुष्ट बालक, यदि तुझे इस सिंहासन पर बैठने का इतना ही शौक है, इतनी ही आसक्ति, इतनी अभिलाषा है, तो जाकर के कहीं भगवान की उपासना कर, आराधना कर। तपसाराध्य पुरुषम तैसेवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसे निपासनाम् अदीक्षसि निपासनम्। यदि तू राजा उत्तानपाद के सिंहासन पर बैठना चाहता है तो जाकर के भगवान की उपासना करके और यह वरदान प्राप्त कर कि तू अगले जन्म में मेरा पुत्र बनकर के मेरे गर्भ से जन्म ले।
तो सुनीति का पुत्र है, इसलिए इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव कुमार को बड़ी चिंता। इधर माता सुनीति को जब ज्ञात होता है, दासियों ने आकर के बताया कि महारानी आपके पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। जैसे ही माता सुनीति सुनती हैं, उन्हें बड़ी करुणा ममता का हृदय माता का जो द्रवीभूत हो जाता है और उनके आंखों में अश्रु झरने लगते हैं। लेकिन जैसे ध्रुव जी माता के पास आते हैं, माता सुनीति ने अपने अश्रु को पोंछ लिया और ध्रुव ने माता से निवेदित किया, कहा, हे माता, मैया सुरुचि ने मुझे ऐसा ही कहा, मैं आपका पुत्र हूं, इसमें मेरा दोष क्या है? और आप मेरी माँ हो, इसमें बुराई क्या है? ऐसा माता सुरुचि ने क्यों कहा? सुनीति ने कहा, हे पुत्र, मां मंगलम तात परे सुमस्ता भोक्ते जनो यत पर दुख दस्तत। हे पुत्र, जो दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना करते हैं, जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी मानव को किसी को दुख देने का विचार भी नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम्हें अपने मां सुरुचि के प्रति वैमनस्यता नहीं रखनी चाहिए, बल्कि तुम्हारी माता ने जो कहा वह सत्य है। बेटा, सुरुचि ने बिल्कुल सत्य कहा है कि वास्तव में तू सर्वोच्च आसन पर बैठना चाहता है, जिस पर आज तक तेरे दादा परदादा किसी ने उस सिंहासन का आनंद नहीं लिया, तो जाकर के तुम्हें भगवान के चरणों की सेवा अवश्य करनी होगी। तमेव वत्साश्रय प्रीत्यवत्सलम् मोक्ष वीर्मज्ञ पदाब्जपद्भुतम्। इसलिए तुम्हें जाकर के ऐसे करुणा के सागर आनंदगंध भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के उनकी उपासना और आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। परंतु प्रसन्न करके हे मेरे पुत्र, सिंहासन की अभिलाषा मत रखना, बल्कि एक ऐसे सिंहासन पर आरूढ़ होकर के इस संसार को शिक्षा देना जिस सिंहासन को आज तक त्रैलोक्य में किसी ने न प्राप्त किया हो। उस सिंहासन पर बैठना जो सर्वोच्च हो, श्रेष्ठ हो, उत्तम हो। धन है माता सुनीति। वास्तव में माता वही होती है, पत्नी वही होती है, जो पत्नी अपने पति को धर्म के मार्ग पर जाने के लिए प्रेरणा देती है, अग्रसर करती है। इसीलिए शास्त्रों में उसे धर्म पत्नी कहा गया, काम पत्नी नहीं कहा गया, अर्थ पत्नी नहीं कहा गया, बल्कि धर्म पत्नी की संज्ञा दी गई है और सदैव उसे दाहिने अंग में शोभायमान किया गया है। और माता वही है जो अपने पुत्र के अंतर्मन में ऐसे संस्कार, ऐसे शिष्टाचार को दे कि वह भगवान का परम लाडला भक्त बन सके। पुत्रवती जो बची जग सोई, पुत्रवती जो बची जग सोई, भागवत जासो सुत हो माता वही है कि जो पुत्र को धर्म के मार्ग पर ले जाए, भगवान के चरणों में ले जाए, संस्कार और शिष्टाचार की शिक्षा दे। हमारे शास्त्रों का ऐसा मत है, दोषीणो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्यम वंश दोषेण आत्मदोषाद दरिद्रता। कि बालक अपने माता के दोष के कारण चरित्रहीन होता है,
अगर बालक चरित्रहीन है तो उसमें उसकी माता का दोष है, और पिता के दोष के कारण जो है बालक मूर्ख होता है। अगर बालक मूर्ख है तो उसमें उसका नहीं बल्कि उसके पिता का दोष है। और वंश के दोष के कारण, कुल के दोष के कारण जो है बालक कायर होता है, डरपोक होता है, और स्वयं के दोष के कारण जो है व्यक्ति दरिद्र होता है। और स्वयं में आपके अंदर पुरुषार्थ नहीं है, स्वयं में आपके अंदर कर्मठता नहीं है, तो आपको कभी धन की पूर्ति नहीं होगी, सदैव अभाव रहेगा। लेकिन यदि आपके अंदर पुरुषार्थ है तो आपके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होगा, बल्कि सदैव आप समृद्ध और ऐश्वर्यशाली बनकर के सदैव आनंद का उपभोग करेंगे। यह शास्त्र कह रहा है, शास्त्र का ऐसा निर्देश है। ध्रुव जी महाराज को माता सुरुचि ने कहा, है पुत्र तुम्हें जाकर के भगवान की आराधना और उपासना करनी चाहिए। ध्रुव ने कहा, अरे मैया मैं तो अभी छोटो सो लाला हूँ, मुझे दूध भी तुम पिलाती हो, भोजन भी तुम कराती हो, अरे रात में लोरी गा करके तुम मुझे पालने में सुलाती हो, थोड़ा सा और बड़ा हो जाऊं तो भगवान की तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। माता सुरुचि ने कहा, नहीं पुत्र नहीं, क्योंकि मृत्यु जो है किसी की प्रतीक्षिता नहीं करती, किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं करती है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाए, बल्कि वो उसको जो आना होता है, उसका जो उचित समय होता है, वो आकर के जीव को अपना ग्रास बना लेती है। इसलिए हे पुत्र, जब भी आपके अंदर कोई शुभ कर्म आए, जब भी कोई सत्कर्म करने की इच्छा हो, तो उसके लिए मुहूर्त की प्रतीक्षा मत करो। कितने लोग कहते हैं कि अरे भैया अभी तो हमारी अवस्था क्या है, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है कथा सुनने की, अनुष्ठान करने की, भागवत करवाने की, तीर्थ करने की। लेकिन जीवन में आपको शिक्षा लेनी चाहिए कि एक ऐसी भी हमारे भारतवर्ष की माता है, सार्याव्रत की ऐसी भी जननी है जो अपने 4.5 वर्ष के पुत्र को जो है आज भगवान की तपस्या के लिए स्वयं भेज रही है, प्रेरणा दे रही है। माता सुनीति ने कहा, हे पुत्र तुम्हें अभी और इसी समय तपस्या के लिए निकलना होगा। ध्रुव ने कहा हे माता सायंकालीन है, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। माता सुनीति कहा, नहीं पुत्र नहीं, या जाने या सास की आवन होए न हो, इसलिए तुम्हें अभी और इसी क्षण जाना होगा। धन्य है माता सुनीति कि आज माता सुनीति अपने उस 4.5 साल के शिशु को जो है, पुत्र को जो है, अपने ममता को धैर्य धारण करके, अपने करुणा को रोक करके, अपने वात्सल्य को रोक करके और पुत्र को बन जाने के लिए प्रेरणा देती है। ध्रुव जी ने कहा, अगर माँ आपका यही आदेश है तो हे जननी, हे मैया, यह पुत्र ध्रुव आपके आदेश का अवश्य पालन करेगा। इसलिए माँ मुझे आशीर्वाद दो, और मैं यह वचन देता हूँ कि जब तक मैं भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त कर लूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। आज सायंकालीन बेला है। ध्रुव कुमार जी माता के चरणों को जब वंदन करते हैं, माता सुनीति जो अभी तक अपने पुत्र को स्वयं भगवान की उपासना के लिए जंगल में भेज रही हैं, वन में भेज रही हैं, जैसे ध्रुव जी घर से बाहर निकलते हैं वैसे माता सुनीति ने दरवाजा बंद कर दिया। अभी तक एक माँ की जो शिष्टाचार, जो एक संस्कार की शिक्षा देने वाली जननी थी, उसका हृदय था, लेकिन जैसे छोटा सा नन्हा सा शिशु घर से बाहर निकलता है वैसे एक माँ का हृदय द्रवीभूत हो जाता है, वात्सल्य टूट पड़ता है, और ममता के उद्गार में माता के आंसू प्रवाहित होने लगते हैं और उनके आंचल भीग जाते हैं। अगर ममता लुटाई न होती तो ममता मई न होती।
राधे। जय श्री राधे। इस प्रकार माता सुनीति अपने पुत्र को भगवान की उपासना के लिए भेज तो देती है, लेकिन माँ का वात्सल्य जो है, माँ की ममता जो है, वह द्रवीभूत हो जाती है और माता सुनीति के आंखों से ऐसे अश्रुपात होते हैं कि उनका आंचल भीग जाता है। माता सुनीति कहती है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे परमेश्वर, अब तुम ही मेरे उस लाला के रक्षक हो, तुम ही माता हो, तुम हो पिता हो, तुम ही सखा हो। अब मेरे उस छोटे से पुत्र की चिंता आप करना, उसके संरक्षण, उसका सुरक्षा का दायित्व आपको सौंपती हो। और ध्रुव जी कुमार जैसे ही जंगल में प्रवेश करते हैं, आज पहली बार एक छोटा सा बालक महल से बाहर निकला है और वो भी अंधकार में व्याप्त एक ऐसे घनघोर जंगल में प्रवेश किया है जहाँ कोई मानव भी निवास नहीं करता, बल्कि वहाँ हिंसक पशुओं की चिंगाड़ की आवाज आ रही है। बिल्कुल सुनसान, एकांत, निर्जन। बड़ी चिंता हुई है ध्रुव कुमार, लेकिन माता का ऐसा संस्कार है, माता सुनीति ने ऐसे संस्कार से सींचा है कि भगवान हर कड़कड़ में विद्यमान है और भगवान के जो भरोसे होते हैं, जो भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेते हैं, उन्हें संसार में कभी भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, सदैव निर्भय विचरण करना चाहिए। और जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे उधर से देवर्षि नारद का आगमन होता है, क्योंकि जीवात्मा जब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जैसे मन में संकल्प लेता है, जैसे उसके मन में भगवान को पाने की अभिलाषा जागृत होती है, जैसे हमारी आपकी उत्कंठा तीव्र होती है, वैसे ही हमें परमात्मा की कृपा से किसी संत, किसी विद्वान का दर्शन अवश्य होता है। और जिसको संत का दर्शन हो गया उसको भगवान का दर्शन अवश्य होता है। और संत नारद का जिसने दर्शन कर लिया, ऐसा कोई त्रिलोक में भक्त नहीं जिसे भगवान प्राप्त ना हुए हो। आइए नारद जी आ रहे हैं, दोबारा हम श्रीमन नारायण नारायण कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। जय श्री राधे। जय श्री राधे। इस प्रकार जैसे ध्रुव जी महाराज उस घनघोर अंधेरे जंगल में आगे बढ़ते हैं, देवर्षि नारद की बेड़ा बजती है। देवर्षि नारद नारायण नारायण का उच्चारण करते आगे से बताते हैं। और जैसे देवर्षि नारद को देखा, ध्रुव जी ने जाकर के साष्टांग चरणों में लेट जाते हैं, प्रणाम करते हैं। नारम ज्ञानम ददाति नारद, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम खंडित इति नारद, जो हमारे अज्ञान का खंडन करके ज्ञान का प्रकाश भर दे, जो सत्य के मार्ग को प्रशस्त कर दे, वह है नारद। ऐसे नारद की कृपा होती है। नारद जी ने देखा, जब ध्रुव जी साष्टांग प्रणाम किए तो नारद जी ने उठा लिया, कहा हे पुत्र,
नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु। बेटा अभी तो तू बालक है, अभी तो तेरी अवस्था खेलने की है, राजमहल के आनंद भोगने की है, और हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात का तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। अरे छोटा सा लाला का क्या अपमान, क्या सम्मान, और तुझे अपने सौतेली माँ सुरुचि के इस व्यंग बाणों से इतना अपमानित होकर के इस प्रकार से रात्रि के अंधकार में उपासना के लिए नहीं आना चाहिए था। क्योंकि जिस भगवान का तुम दर्शन करने के लिए, जिस भगवान का वरदान प्राप्त करने के लिए इस जंगल में आए हो, वह भगवान इतना सरल और सहज नहीं है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े जति, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े तपस्वी जन्म जन्मांतर तक उसकी तपस्या करते हैं, तो क्षणमात्र का उसका दर्शन नहीं संभव है। और तू छोटा सा लाला और भगवान के दर्शन की विलासा लेकर के और तपस्या करने आया। मेरे विचार से तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। ध्रुव ने कहा, है गुरुदेव, सुख दुख से चंचल हुए चित्त को शांति का सुंदर मार्ग बताया, परंतु आपका उपदेश तो बड़ा सुंदर है कि मुझे मान से परे होना चाहिए, क्योंकि मैं बालक हूं, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुंचती है, और ऊपर से मुझे एक क्षत्रिय स्वभाव भी प्राप्त है, और मैं सुरुचि के कटवचन रूपी बाणों से त्रसित होकर के माता के आदेश का पालन करने के लिए भगवान को प्रसन्न करने आया हूँ। इसलिए हे गुरुदेव, पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जीगोषो साधुवर्त्यये। मैं ऐसे त्रिभुवन के सबसे श्रेष्ठ आसन पर विराजमान होना चाहता हूँ जिस पर आज तक किसी का अधिकार नहीं है, किसी को वह उच्च आसन प्राप्त नहीं है। नारद ने देखा, कहा, धन्य है पुत्र, तुम्हारे मन में यदि भगवान के प्रति ऐसी निष्ठा है तो भगवान तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे, और भगवान तुम्हारी अभिलाषा भी अवश्य पूर्ण करेंगे। क्योंकि शास्त्रों का ऐसा कथन है, धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यच्छेच्छयात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन है, अन्यथा संसार में कोई और मार्ग नहीं है। इसलिए हे पुत्र, तुम यहां से